So hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vinay. I am UAE Property Advisor. और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनको हम बड़ी मुश्किल से बुला पाए हैं और इतने बिजी थे बेचने के लिए, मतलब बेचे ही जा रहे भाई। मैंने बोला दो शब्द हमारे साथ बैठ के हमारे क्लाइंट्स की भी बात कर लो थोड़ी सी। तो आज हमारे साथ है आदिल भाई, जो कि है सेल्स डायरेक्टर रेपुटाज ग्रुप में। रेपुटाज के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। अगर आप विनय शाह को फॉलो कर रहे हो या न्यू हाइट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपने रेपुटाज के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसी हमारी आपसे उम्मीदें हैं। और अगर आपको रेपुटाज के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो आज का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम आपको रेपुटाज की सच्चाई बताने वाले कि रेपुटाज की आखिर सच्चाई क्या है। तो उसी सच्चाई के ऊपर से पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं आदिल भाई, और आदिल भाई बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बताए। और हमारे साथ दूसरी गेस्ट है यामिनी। गेस्ट कम और होस्ट ज़्यादा है हमारे साथ यामिनी, जो कि आदिल भाई से वो भी सवाल ताकेगी आपके बिहाफ पे। तो आदिल भाई, ये जो भी शब्द है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेरे या यामिनी के शब्द नहीं है। लोगों ने जो हमसे सवाल किए रेपुटाज के लेके, जी वो आज हम आपसे करने वाले हैं। डन, मैं आपके साथ में। जनता के बिहाफ पे। जनता के भी आधा निरंतर जी। तो पता है आदिल भाई, पहली बात वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और बहुत अच्छा मौका है ये कि हम लोगों को बता सकें रेपुटाज के बारे में, पेमेंट प्लान्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ इश्यूज जो आप लोग फेस करते हो उसके बारे में। तो जो सवालात आपके पास आए हैं, बताया उसमें से कौन सा सवाल ऐसा है जहाँ से शुरू किया जाए। पहले तो ये बताए जी, कि रेपुटाज है क्या। रेपुटाज प्रॉपर्टीज़ अबू धाबी बेस्ड कंपनी है। हम लोग मार्केट में आए थे 2014 में विद द नेम ऑफ रेपुटाज, और जो ओनर है कंपनी के उनका नाम है आरिफ इस्माइल अल-खूरी। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर एंड्रिया नोसेरा। और उससे पहले समा होल्डिंग के नाम से जो पेरेंट कंपनी है वो थी। बेसिकली ये लोग प्रॉपर्टीज़, चाहे वो टाउन हाउसेज हो, वेयर हाउसेज हो, स्कूल्स हो, बिल्डिंग्स हो, बना के रेंट पे देते थे। बट इन 2014 वी हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेवलपर, जहाँ पे हम लोगों ने मजदार सिटी में हमारा पहला प्रोजेक्ट किया लियोनार्डो के नाम से। और बाय गॉड्स ग्रेस वहाँ से अगर अभी मैं देखता हूँ तो वी हैव अराउंड 17-18 प्रोजेक्ट्स इन अलोन इन मजदार सिटी, मरीम आइलैंड में, यास आइलैंड में, मरिया आइलैंड में, राहा बीच पे, और जिसमें से 7 to 9 प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। दुबई में हमने बहुत रिसेंट शुरू किया। वी आर स्टिल ग्रोइंग। वी स्टार्टेड इन द एंड ऑफ 2019। 2020 से बेसिकली हमारा गांव शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली बहुत एक बुरा जो सिनारियो हुआ था पूरी दुनिया के साथ, 17 मार्च 2020 आई सपोज ये डेट थी कि कोरोना आया, सब लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट इंक्लूडिंग रेपुटाज, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट था रुकान के नाम से, तो हमारा सुपर हिट प्रोजेक्ट था। हमने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था दूसरे डेवलपर। जैसे दुकान के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे क्लाइंट्स के। उन्होंने बोला है कि रुकान, रेपुटाज ने जैसे रुकान डिले किया है, रुकान का ये है, रुकान का ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रेपुटाज को और रुकान को लेके। मैं तो आज मैं समझ रहा हूँ क्लियर किया जाए, क्योंकि मैं उस दौर से हूँ जब मैंने वो डेवलपर को भी देखा है जी, और उनका जेवी जिसके साथ था मैं उनको भी जानता हूँ। ठीक। और मैं क्लाइंट्स को वही बताता हूँ कि रुकान को कैसे टेक ओवर किया था रेपुटाज ने और क्यों किया था। आज आप अपने हिसाब से एक थोड़ा सा इस पे, जब भी आप ये हिस्ट्री पूछी थी मुझसे रेपुटाज कौन है, जैसे ही मैं बता रहा था एकदम से मैं खुद भी रुकान पे चला गया। जी, दुबई में वी आर सिंस 2019 सिटीस्केप से हमने शुरू किया था, 2020 बेसिकली। और जब ये इशू आया कोरोना का, या तो हम लोग ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके थे इस प्रोजेक्ट। ओके, अब ये प्रोजेक्ट मार्केट में जो एक्स डेवलपर था उसने लॉन्च किया था 2014 में। तो अगर आपको क्लाइंट्स कहते हैं तो वो गलत नहीं कह रहे। दे वर लिसनिंग द नेम ऑफ रुकान, दे न्यू अबाउट रुकान, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ था। सो इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो कि भाई हम टेक ओवर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को, फिर से मार्केट में लेकर आ रहे हैं और री इन्वेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू बी विलास, स्टैंड अलोन विलास, प्राइस रेंज 5-6 मिलियन था। बट द कंपनी हु स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट वॉज नॉट इवन अ लोकल कंपनी। वो इजिप्शियन थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ उन्होंने शुरू किया। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम ऑल्सो। और वो मार्केट फेज जो था, अगर आपको याद हो, दुबई लैंड में
We had Cherry Woods, which was selling for 1.6 at that time. Arabian Ranches 3, 1.4 मुझे याद है उसमें. Serena, Villanova, सब एक प्राइस रेंज मिलियन 1.2 इस हिसाब से 2 बेड्स वो आए थे जो आज 2.2 2.4 बिलियन के. तो अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं कि जिस तरीके से जो प्राइस रेंज थी और जिस तरह वो विलास बेचना चाह रहे थे, बट इट वाज नॉट अ हिट एंड देन दे केम अप विद टाउन हाउसेस. तो वही एक इशू इनके साथ भी हुआ था. हमने जब उसको लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विलास से टाउन हाउसेस के कॉन्सेप्ट पे आए. बाय 2021 यू आर आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस. 2021 मिड में हम सोल्ड आउट थे. राइट. इन्होंने बेचा था 2021 में हम. मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ. जैसे ये इवेंट हुआ था 21 की बात है, मरीना में इवेंट हुआ था जी. और ये फैक्ट बात है. मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स को मैसेज डाला था 3 दिन पहले कि टाउन हाउसेस कम्युनिटी ऐसा है, प्रोजेक्ट आ रहा है और पेमेंट प्लान आ रहा है, अलग अलग डिफरेंट पेमेंट प्लान जो रिपोर्टाज के होते हैं. जी. अब यकीन नहीं करोगे, आई डिड एट द टाइम आई वाज अ एजेंट, राइट. आई डिड अलोन 18 मीटिंग्स आउट ऑफ विच, जिसमें से मैंने 3 चेक्स उठाए थे. एक को यूनिट मिली थी, 2 को बाद में मिली थी. और हाँ, वो उसके बाद में जो भी आए थे कि एक हफ्ते बाद दे दो, नहीं मिला. तो वो एक बड़ी चीज़ है और यकीन नहीं करोगे आप, उन्हीं क्लाइंट का आज पैसा डबल ट्रिपल हो. अच्छा, वैसे इसी से याद आया कि बिक्का कितने में था, मतलब व्हाट वाज द लॉन्च प्राइस एंड अभी क्या प्राइस है, क्योंकि एप्रिसिएशन पता चलेगा ना. वो सहन नहीं कर पाएंगे जी इतना बड़ा झटका. बिकॉज पीपल हैव हर्ड अबाउट इमार, द मैक. हमने लॉन्च किया था 1 बेड टाउन हाउस फॉर 650 कुछ. जो फुल डाउन पेमेंट के प्राइसेस थे वो थे अराउंड 350,000. क्या बात कर रहे हो. यस. और आज जो मार्केट में मेरे ख्याल से आप से ही बता सकते हो, आप लोग मार्केट में हो 950 के करीब 1 बेड पे. सर स्टूडियो में नहीं मिल रहा है. नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा. उस टाइम पे भी लोग हैरान होते थे कि उस टाइम पे भी स्टूडियोज 350 और 400 के ही थे. पर जब वो टाउन हाउसेस देखते थे इस प्राइस में तो इट वाज और नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. बट इसमें एक और चीज़ मुझे ये पूछनी थी, तो क्या ये 3.5 लाख जो आप प्राइस बता रहे हैं सारे ही इसमें आपने सब सारे बेच दिए या देयर वाज अ कैच बिहाइंड दैट. एक बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि हम जब कोई ऑफर्स लेकर आते हैं मार्केट में, इट्स नॉट दैट आज शुरू कर रहे हैं और ये पूरे साल तक रहेंगे. उसका एक एग्जांपल है, लास्ट ईयर हमारे पास एक पेमेंट प्लान था 20% ना 80 एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, जो इस साल नहीं है. नहीं, मुझे कहीं से लगा था, कसम खुदा भगवान कसम जी. मेरे टीम में एक लड़की है, बहुत सीनियर है. तो मैंने उनको बोला अगर आप चाहते हो 2080 में खरीदना ना जी, 31 दिसंबर के पहले ले लो, उसके बाद नहीं तो नहीं मिलेगा. शायद नए साल में 2080 बंद हो जाएगा. जी. मुझे कसम से कुछ नहीं पता था, कोई मेरे को हिट भी नहीं थी कहीं से कि भाई कुछ होने वाला है. जी. 1 तारीख को पता चला 2080 बंद हो गया. वो बंद तो डिपेंड करता है हर एक प्रोजेक्ट बजट किस तरह वो उसको बैठ के. So there is a, I mean, particular percentage quota or how it is like. See, for I will say 25 to 30% of the stock जो हम लोग फुल डाउन पेमेंट पे बेच सकते. ठीक है. पेमेंट प्लान्स पे तो ऑब्वियसली जैसे 2080 बहुत ही यूनिक और एक्सक्लूसिव ऑफर थी जो नहीं रही अब. लेकिन 3070 का भी मैं ये कहूँगा कि वी डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द बजट, शायद हम लोग 3 महीने में इसको बंद कर, शायद हम इसको 6 महीने में बंद कर दें. मुझे खुद नहीं पता. अगर मुझे बताओ तो ऑब्वियसली आई कैन डू फेवर्स टू द क्लाइंट्स. और आप जैसे जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, बिने, यामिनी, आई मीन आई कैन ऑलवेज कम अप टू यू गाइस कि यार देखो इतना टाइम रह गया, क्लोजिंग कर लो. लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमें नहीं पता बजट कब कौन से पेमेंट प्लान को टेक ऑफ कर दे, रिमूव कर दे. So you're trying to say if you have example 100 townhouses, only 25 to 30 townhouses can be sold on this front and rest is normal. % डाउन पेमेंट क्यों देखें मार्केट में जितने डिस्काउंट दे रहे हो इतना ज़्यादा. देखें वही बजट के ऊपर रहता है. हमारी कंपनी का एक आइडिया है कि हम लोग डेट फ्री कंपनी रहना चाहते हैं. मतलब आप मार्केट से पैसा मैं मार्केट से पैसा नहीं लेना चाहता, मैं बैंक नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चाहता. कुछ लोगों के लिए एक रिलीजियस पॉइंट भी है कि इंटरेस्ट और ये सब का हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते. जितने डेवलपर्स आप देखते हैं मार्केट में, उनके जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ तो यू सी द डेवलपर नेम, कॉन्ट्रैक्टिंग नेम और फिर बैंक का नाम आता है. बैंक का नाम. द रीज़न इज़ दे फाइनेंस देयर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो और बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट लेता है उस पर. अब मेरे जो पेमेंट प्लान जिस तरह हमने डिज़ाइन किए हैं या बजट डिज़ाइन किए हैं, उसमें हम लोग ऑलरेडी 15% पेमेंट प्लान पे दे रहे हैं. तो हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ अस गोइंग टू द बैंक और पैसे उठाएं
लोन करें बैंक से और फिर उनको इंटरेस्ट देते रहें, उससे बेहतर है कि मैं अपना स्टॉक 20 से 25% ऐसा रखूं जहां पे लिक्विडिटी ले सकूं। दूसरा एक जो अहम रीज़न है इसका वो ये है कि मार्केट, कोई भी मार्केट हो, मैं कभी भी, हम कोई भी किसी भी फील्ड से नहीं कह सकते कि ये मार्केट बहुत अच्छी और ये इसी तरह रहेगी। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इसी तरह आप जिंदा भी रहते हैं, ठीक है। वो अनस्टेबिलिटी को अवॉइड गॉड फॉरबिड किसी रीज़न से अगर कोई करेक्शन आता है या कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में आता है टुवर्ड्स द डाउन, तो उसमें फिर ये रहता है कि हम पे कोई बैंक की लाइबिलिटीज़ नहीं है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका एक सर्टेन लिक्विडिटी हमें चाहिए था जो हमें मिल गया। अब हम उन पे बैंक पे डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे हर महीने कितना एक इंस्टॉलमेंट देते जाना है। So we try to save the project in terms of the payments that we receive. तो आप लोग इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं क्लाइंट्स को, सारी चीज़ें आप मतलब एक फ़ायदे वाली चीज़ हो गई जो भी इन्वेस्टर है, तो आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ की? वाई यू आर नॉट एनीवेयर इन द मार्केट एंड वेन एवर वी आर टेलिंग एज अ ग्रुप टू एनी ऑफ आवर क्लाइंट, बट एनी हाउ दे आर अमेज्ड बाय द प्रोडक्ट एंड द बैकग्राउंड इटसेल्फ. See, if we speak about marketing in Abu Dhabi, अबू धाबी में हमने रिसेंटली मार्केटिंग शुरू की है टैक्सीज पे, बिल बोर्ड्स हैं हमारे अबशर ज़ाहिब रोड पे, वी आर स्टिल कमिंग इनटू दैट। लेकिन एज अ कंपनी वी स्टार्टेड इन 2019 एंड 2020 को सकती हैं, एंड इन 5 years वी हैव कम अप विद प्रोजेक्ट्स, लेकिन अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि एक तो जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं बिकॉज ऑफ द पेमेंट प्लान्स और यूनिट्स काफ़ी जल्दी को बिक जाता है। दूसरा, हम लोग उस तरीके के प्राइजेस चार्ज नहीं करते, हमारे मार्जिन्स बहुत लो हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं मार्केट में 2 बेड अपार्टमेंट खरीदता हूँ, द प्राइस विल बी अराउंड 1.5 1.6 2 मिलियन 2 मिलियन अगर अच्छी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो। ओके। अब DIP में, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क में हम 2 बेड टाउन हाउस बेच रहे हैं फॉर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1.7, और हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक पेमेंट प्लान है 30-70 का, राइट, वही यू पे 30% नाउ, 70 एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। जितने पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ 30% आफ्टर 5% डिस्काउंट प्राइस आती है आपकी, कुछ जो डाउन पेमेंट आता है वो आता है 490,000। तो अगर आज की मार्केट में मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 490 है, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? टू गो विद द स्टूडियो में भी? मैं तो रिपोर्टाज ही सजेस्ट करूँगी। चले अगर रिपोर्टाज ना हो मार्केट में, और उसकी स्टूडियो 6-7 लाख से कम नहीं। लेट्स से एक पुरानी बिल्डिंग में आपको एक स्टूडियो मिलता है 6 लाख का मिल रहा है, आप उसको रेंट पे दोगे 40,000 मैक्सिमम, 5,000 आपको सर्विस चार्ज निकल जाएगा। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years आप 1,40,000 कमा रहे हो। अब आज जो मैं टाउन हाउस दे रहा हूँ आपको फॉर द प्राइस ऑफ लेट्स से 1.6 समथिंग, जिसमें आपने सिर्फ 5 लाख दिए, 4 साल बाद आप जब इस प्रॉपर्टी को बेचोगे, जो रिटर्न अगर लेट्स से आज 2 बेड 2.2 का भी है जो है मार्केट में, सरीना विलानोवा सब 2.2 एंड अबव है, तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को आप लिस्ट करते हो 4 साल बाद फॉर 1.9, स्टिल यू आर मेकिंग मोर देन द रेंटल इनकम दैट यू कैन मेक विद 500,000। तो एक आइडिया हमारा ये है इस 30-70 प्लान के साथ कि आप क्यों इन्वेस्ट करो टाउन हाउसेस में। दूसरा, टाउन हाउसेस 2 बेड स्पेसिफिकली इन द मार्केट कोई नहीं बेच रहा, आपने बहुत कम लोग देखे हैं। क्यों बेच रहे हैं? हम इसी क्योंकि नीश है, नहीं है मार्केट, कोई नहीं बेच रहे, इसलिए हम बेच रहे। तो आदिल भाई, अगर मेरे पास 1 मिलियन दिरहम लिक्विडिटी है और मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे से पूछना, आदिल भाई से क्यों पूछ रही है भाई? अगर लिक्विडिटी है तो मुझे, मैं 1 यूनिट खरीद के फ्री हो जाऊं, या आपने 30-70 जो बताया उस पे मुझे देना चाहिए? क्योंकि आपको मल्टीपल पेमेंट प्लान्स है, तो ये आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ना, कहाँ जाना चाहिए। देखिए, माय सजेशन इज टू गो विद 37। उसमें क्या होगा कि आप 2 यूनिट्स ले पाओगे, और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर जब प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, एक को बेच के दूसरा आप रख सकते हैं टू मेक उसका प्रॉफिट लेके पहले में डाल लिया, यूनिट में डाल दिए। तो उस तरह आप बाउंड नहीं हो रहे, आपने 1 यूनिट ले लिया और उसको फिर आप बेच रहे हो, तो जो आया था वो बिक गया, प्रॉफिट आ गया, लेकिन यूनिट भी हाथ से चला गया। सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप 2 यूनिट्स अगर इतनी लिक्विडिटी है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो नहीं सोचते ऐसे, वो कहते हैं यार दे दिया, ख़त्म कर दिया, उनके लिए वो बेहतर है, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा फुल डाउन पेमेंट के साथ। लेकिन 30-70 समथिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूँ। जी, तो फिर कब आना है? अभी ब्लॉक। तो आदिल भाई, जैसे पेमेंट प्लान की तो हम बात करेंगे, पेमेंट प्लान मल्टीपल है, लेकिन उसके पहले ये बताओ रेपोर्टाज के डेवलपमेंट कहाँ पर है? जैसे शुरू में मैंने बताया अबू धाबी, दुबई में, उसके अलावा हम इंटरनेशनल भी हो चुके हैं। हम लोग टर्की में है, सऊदी अरेबिया में है, अफ्रीका में है, उसके अलावा इजिप्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा,
रिसेंटली हम लोगों ने अल्बानी वहाँ पे भी आ रहे हैं, अज़रबैजान में एक प्लॉट है जिस पे काम चल रहा है, बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में हम लोगों ने ऑफिस पुर दिया है, इनफैक्ट 2 शहरों में, लाहौर और इस्लामाबाद। तो क्या चाल का वहाँ आपके साथ काम नहीं करे, डायरेक्ट वहीं से भेजते? इंडिया में भी हमारा प्लान चल रहा है टू कम अप विद एन ऑफिस फर्स्ट, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के साथ दिया। तो ये तो इतना सारा आपने बताया कि इतना डेवलपमेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि रिपोर्टाज ग्रुप कितना बड़ा है। तो क्यों, जब इतना बड़ा ग्रुप है तो खर्चा तो हो ही रहा है, तो फिर मार्केटिंग क्यों नहीं करती? देखिए, मार्केटिंग जैसे मैंने बताया हमने शुरू कर ली है, ठीक है, लेकिन अब तक क्यों नहीं करी थी भाई? अब तक हंसले की जान निकल जाती थी बेचते बेचते। और शो टाउन हाउस भी नहीं है आपका, ये केला भी नहीं बनाया, कोई शो टाउन हाउस नहीं बनाया। पहले एक होता था वो, अरे भाई माफी चाहेंगे बट ये हमारे क्लाइंट्स की चीजें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखें, शो टाउन हाउस हमारा रुकान के टाइम पे था, अब क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो गया है, अब हम आपको शो टाउन हाउस वहाँ पे नहीं दे पा रहे, लेकिन बरदाना में काम चल रहा है, बहुत जल्द हमारे पास शो टाउन हाउस वहाँ पे रहेगा इंशाल्लाह। वी विल ऑल्सो हैव अ न्यू ऑफिस, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे जो करंट ऑफिस है अपना दुबई में, खासकर अबू धाबी में इश्यूज़ नहीं है, अबू धाबी में शो टाउन हाउस ऑफिस एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, लेकिन दुबई में हमने जिस तरह शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया, 4-5 years बहुत प्रोजेक्ट्स आए तो हम भी उस पर लगे मैं अच्छा था, और ज़रूरत वी विल ऑल्सो हैव एन ऑफिस इन दुबई एक्सटेंड। तो शो टाउन हाउस दिखा ऐसे ही बिक रहे। ऐसे ही बिक रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मार्केट में एजेंसीज है जी, तो उनका क्या चैलेंज आता है, या आपको क्या चैलेंज आता है एजेंसीज के साथ? जो सवाल आप पूछ रहे हैं इनिशियली कि कौन है रेपोताज, किस तरह, यही एक चैलेंज है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। ओके, हमें सिर्फ 5 साल हुए हैं, अगर आप किसी भी डेवलपर से हमें कंपेयर करो तो सब मार्केट में 10-15 साल से बैठे हुए हैं, तो उस पर काम चल रहा है। तो आदिल भाई पहले तो आप पेमेंट प्लान पे बात कर लेते, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो ही गई। रेपोटाज के जो पेमेंट प्लान है, एक तो वो है 1% पर मंथ देने वाला, 10% डाउन पेमेंट दो 1% पर मंथ, 20% डाउन पेमेंट दो 1% पर मंथ, 30% डाउन पेमेंट दो 1% पर मंथ। एक तो ये हो गया। दूसरा पेमेंट प्लान 30-70, 20-80 तो बंद कर दिया, तो उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। तीसरा पेमेंट प्लान फुल डाउन पेमेंट। क्या रीज़न है? रीज़न यही बजट को लेके है, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम चाहते हैं कि हर एक वो इंसान जो 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पे कर सकता, मार्जिन अपने कम रखे, हम उनको भी ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कि यार तुम भी ओन कर सकते हो प्रॉपर्टी। अगर आप हमारे जितने लोकेशंस देखो, चाहे वो दुबई लैंड में हो, DIP में हो, वो बिल्कुल एक मैच्योर, एक बड़े प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगर आप पेमेंट प्लान्स देखते हो, दे टेक 70 to 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। राइट। उसी रीज़न की वजह से हम लोग इस पेमेंट प्लान्स के साथ आए कि एवरीवन विल बी एबल टू ओन समथिंग। बट कैसे, मतलब आप कैसे कर पा रहे हो कि अगर हर बंदा सपोज इन पेमेंट प्लान्स पे जा रहा ज़्यादातर तो 30-70 पे जा रहा है बंदा, तो आपके पास पीछे पैसा नहीं होता है। जो हमारे फुल डाउन पेमेंट के प्लान्स हैं या हमारे जो 1% मंथली के प्लान्स हैं, हम लोग वहाँ से कोशिश करते हैं कि अपने बजट को सिक्योर रख डर नहीं लगता सकें। कंपनी को? देखिए, अगर आप बैंक से डील नहीं कर रहे हो और उतने पैसे आपके पास आ रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकते हो, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कैश रिच है, मतलब कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है, तो उस हिसाब से हम लोग और इसके अलावा क्या चैलेंजेस आपको एज अ डेवलपर क्या आ रहे हैं, एज अ सेल्स डायरेक्टर आपको क्या चैलेंज आ रहा है? आपने एक सवाल पूछा था मार्केटिंग का, हाँ, ठीक है, लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दैट, आप दोनों सिर्फ मेरे ब्रोकर नहीं हो, मेरे क्लाइंट्स भी है, दोस्त तो भाई हो भाई। ठीक है, आप लोग मेरे क्लाइंट्स भी हो। क्या चैलेंजेस आपको आए, और वो सब कुछ छोड़, तेरी कंपनी है माशाल्लाह, मतलब 150-200 मिलियन आप लोग बेच के बैठे हो, हाँ। तो मुझे बताओ आपके क्या चैलेंजेस आए हैं। देखो हमारे तो चैलेंजेस वही सब तो हमने पूछे हैं। जो आए थे वो हमने पूछ लिया, बस ये हम करते हैं, जब आपके पास लेकर आते तब तक आदमी पूरा क्लियर होता है, बताओ भैया साइन क्या करना है। साइन का एक्चुअली क्या है ना कि ये पॉडकास्ट इसलिए रखा गया है कि ये सारे आंसर हम अपने मुंह से दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग थ्रू द डेवलपर्स एग्री, फेस ना, बिल्कुल, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ एक और ये है, देखो जैसे यामिनी ने भी टाउन हाउस खरीदा है वरदाना के अंदर, और मैंने भी खरीदा है टाउन हाउस वरदाना के अंदर। माशाल्लाह हमारी टीम से कम 6-7 लोगों ने तो प्रॉपर्टी खरीदी है रिपोर्टाज के अंदर, जो कि हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और शायद बिल्कुल एग्री। और हम वही बार बार बात करते हैं, जो हम
बेचते वो हम खुद भी खरीदते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ जो हम ज़्यादा बेच रहे हैं ना वो तो हम ज़रूर खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। और कॉन्फिडेंस भी आता है ना, मतलब पेमेंट प्लान्स के साथ, प्रोजेक्ट के साथ डेफिनेटली आगे फिर आप किसी को दे भी सकते हो। हम दोनों आज भी नेबर हैं राइट, और वरदाना में भी नेबर्स होंगे। 100%। तो अगर खुद एक चीज़ पे बिलीव ना करो तो उसको बेचना फिर आसान नहीं होता। तो अभी मेरे पास में हमारे एजेंट है 18 ईयर ओल्ड्स इन रियल एस्टेट मार्केट में, उन्होंने भी वरदाना में 4 बेडरूम टाउन हाउस खरीदा है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आदिल भाई आपको भी बताऊं, अब वो स्टेज आ गई है जो हमारे क्लाइंट्स थे रिपोर्टाज के, जिन्होंने हमसे पहली रिपोर्टाज में प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब वो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं हमारे साथ, रिपोर्टाज में ही खरीद रहे। रिसेंटली अभी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। अभी रिसेंट पास की बात बता दो, मेरे एक क्लाइंट है, एक यूनिट लिया था, 2 क्लाइंट एक्चुअली उन्होंने लिया था, उन्होंने अभी वरदाना में तो लिया ही खुद ही, दोस्त को भी दिलवाया, दोस्त को भी दिलवाया, वेरी गुड। दोस्त को भी दिलवाया, और इमार, डमैक या XYZ जो भी डेवलपर्स है सब जगह विजिट किया, लेकिन एक ही चीज़ थी कि जो पेमेंट प्लान यहाँ मिला, पेमेंट प्लान जी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट प्लान, वो ये मिला। दूसरी चीज़ जी जो साइजेस मिली, मतलब 30 एंड लोकेशन एज वेल। हाँ, ये लोकेशन तो चलो सबकी कॉमन आ ही गई। DIP की अगर मैं बात करूँ, वहाँ इमार भी है, डमैक भी है, रिपोर्टाज भी है, तो हम लोकेशन को तो अलग कर ही नहीं रहे, लोकेशन तो सेम ही है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 3500 स्क्वायर फीट, 3500 स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम टाउन हाउस जी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा बिल्कुल। रूम साइज सबसे बड़े रूम साइज मैंने तो इंच टेप से अपना मेजर किया है जावा के। यार मतलब जिस दिन यारी खरीदेगा प्रॉपर्टी, कंपनी में एक बात ये हो गई कि अब आग बंद करके कोई भी बंदा खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता है। क्योंकि इसने इंच टेप से नापा है जी इसने, SPA जी पूरा पड़ा है। जी आई नो ईच एंड एवरी क्लॉज। वेरी नाइस। यामिनी और विनय, एक बात मुझे बताएं, आपने काफ़ी ब्रोकर्स में आपकी ब्रोकरेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशंस पे आती रहती है। इस साल आई मीन द फर्स्ट ईयर यू गाइस वर ऑन नंबर 7, यस, लेकिन बहुत ही थोड़े लोगों के साथ आज आपका इतना बड़ा ऑफिस है, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपका रीज़न या आपके वो टिप्स क्या हैं जो आप बाकियों को देना चाहोगे टू सेल रेपोर्टाज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेपोर्टाज इन टर्म्स ऑफ देखो मैं आपको एक बात बताऊं, डेवलपर, और किस तरह आप इसको लेके चलते हो कि माशाल्लाह लास्ट ईयर यू गाइस हैव क्लोज्ड मोर देन 180 मिलियन। तो अब देखो, मुझे भी थोड़ा जानना है कि किस तरह आप कर पा रहे देखो सबसे पहली चीज़ तो हम मार्केट समझते, प्रोडक्ट समझते और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझते, और उस हिसाब से हम गाइड करते हैं। क्योंकि हम एजेंट नहीं है, ब्रोकर नहीं है, हम लोग एक्चुअली कंसल्टेंट है, तो हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे क्लाइंट है जिन्होंने भी प्रॉपर्टी खरीदी है रिपोर्टाज में, सब ने ऑलमोस्ट 2 खरीदी है। अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ हर बार कि कोई भी जितने मेरे क्लाइंट्स आए हैं, मैंने कभी भी रिपोर्टाज को मतलब सबसे पहले नहीं रखा है इन द प्लेट। आई हैव ऑलवेज सर्व्ड इट इन द लास्ट, कि जब आप सारा पहले सेटिस्फैक्ट्री, सब डेवलपर्स जो इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में वो आप देख लें, ये चल रहा है मार्केट में, ऐसा चल रहा है, यहाँ ग्रोथ आने वाली है, देन व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिपोर्टाज सब अपने आप हट जाता है एंड देन इजीली वही क्लोज हो जाता है। अब यही मेरा आंसर है। अग्री। देखो एक तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि प्लान बहुत प्लान प्राइसेस जब आप कंपेयर कर दूसरे डेवलपर्स है, साइज, साइजेस, तो इट डज गिव अ जो मैं- बेटर इंप्रेशन। देखो कोई भी प्रोजेक्ट के पास में मेट्रो आ रहा है, मेट्रो स्टेशन है जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो बड़ा एक एडवांटेज है। प्लस दुबई लैंड में, DIP में, हाँ। मेट्रो स्टेशन। आई डोंट थिंक सारे पॉइंट्स पीके पड़ जाते हैं। पेमेंट प्लान इज द ओनली की, बिकॉज ऑफ आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड, आई एग्री। क्योंकि पैसा ही सबसे एक इम्पोर्टेंट बात चीज़ है। बताओ, मेरे पास मैंने एक 2 बेडरूम अभी लिया है वरदाना में 1.7 का। अच्छा मैं बता दूं लोगों को, मुझे या यामिनी को कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, हम लोग टॉप सेलर है फिर भी। मैं तो लड़ाई भी हाँ लड़ाई भी करी थी इससे कि क्या फायदा फिर टॉप सेलर का। टॉप यामिनी ने अकेली ने लगभग 50 मिलियन का माल बेचा होगा, ज़्यादा पिछले साल की बात करूँ, ये साल मिला करके लगे 100 मिलियन तो उसने शायद अकेले ही बेचा होगा अपनी टीम के साथ, इस टाइप से ही होगा। लेकिन उसके बावजूद आपने हम लोगों को डिस्काउंट नहीं दिया, ये हमारे साथ गलत नहीं हुआ। नहीं देखें, जो पेमेंट प्लान्स के साथ हम आए हुए हैं और जो एक परसेंटेज हम ऑफर करते हैं, ये बिल्कुल एंड रहता है, ये बिल्कुल आखिर में रहता है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ। अगर आज आपको मैं एक चीज़ ऑफर करता हूँ, मैं बोलता हूँ 5% डिस्काउंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बोलो यार मैं अगर 10 मिनट और बात करता शायद 7 हो जाता, 9 हो जाता, और दूसरा सीरियसनेस ऑफ द डेवलपर भी नहीं रहता वहाँ पे। तो मुझे तो दुख हुआ ना कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स मतलब हम सब एक ही थाली में हैं, एक ही लेवल पर हैं। एक जस्टिस भी रहता है,
ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्लोज हो तो आपको एक एडवांटेज मिल जाए, या क्लाइंट्स क्लोज नहीं है तो उनको एडवांटेज ना मिले। हमारा बेसिक आइडिया पेमेंट, टू बी ऑनेस्ट, हमें भी वही फॉलो करना पड़ता है। इट्स ऑल द बजट, जो वो अलाउ कर सकते हैं उतना ही हम सबको मिलता है वो, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे हम खुद नुकसान में जा रहे हैं, हम बनाएंगे कैसे? मतलब आधा % भी नहीं दिया आपने, नहीं, आधा। हो नहीं सकता था वो, मुझे खुद नहीं, जो अगर मैंने भी कुछ लिया है इनसे तो मुझे भी कोई एक्स्ट्रा, या आपको पता नहीं तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं यही बता रहा था कि मेरे पास 4 लाख दिरहम थे, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, एक रेडी स्टूडियो लिया जाए। जी, बट फिर वही कहानी है, तो बिल्कुल। बेटर क्या था कि 2 बेडरूम टाउन हाउस उठा लिया। इफ यू रिमेंबर, मैं भी स्टूडियो ही देखने ये स्टूडियो देख रही थी, जी, मैंने इसको बोला भाई टाउन हाउस ले लो, टाउन हाउस भी 2 बेडरूम, फिर 2 से 3 पे चले गए, तो 3 बेडरूम। और 3 बेड फिर मिल नहीं रहा था। और फिर यामिनी हमसे बहुत नाराज थी कि मैं आपके लिए इतना काम करती हूँ, फिर बहुत मुश्किल से यूनिट मिला। ईओआई डाला था फेज 8 के लिए, कौन सा था फेज फेज 5 फेज 5 के लिए ईओआई डाला था, 5 था। अच्छा, और जैसे आया और हमने ब्लॉक कर दिया इनके लिए। जी, तो अगर आप लोग 3 बेडरूम जैसे वरदाना में स्पेशली, या किसी भी हमारे प्रोजेक्ट में, कॉर्नर यूनिट्स की वजह से बहुत कम रहते हैं, बहुत स्पेशल कम रहते हैं। और इसलिए हम आपको भी यही पुश करते हैं, क्लाइंट्स को भी यही कहते हैं कि 3 बेड्स के ईओआईज रखने चाहिए अपने पास। तो कुछ आगे के विजन रिपोर्टाज के, देखिए, इन दिस 2025 में हमारा विजन है 20 बिलियन के ऊपर की प्रॉपर्टी लेकर आना मार्केट में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक लॉन्च कर चुके हैं रेपोताज हिल्स के नाम से दुबई लैंड में। नेक्स्ट लॉन्च हमारा अबू धाबी में रहेगा। हम लोग वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइजेस के साथ आने वाले, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन विद इन अ मंथ और 2 आपको पता चल जाएगा अबू धाबी में। बाय 2 or 3 मंथ्स एक सरप्राइज दुबई के लिए भी है। ओके, तो वी विल बी कमिंग अप विद 2 प्रोजेक्ट्स, वन इन दुबई एंड वन इन अबू धाबी। और के अगर क्लाइंट्स उनको रेडी कर दें। या टाउन हाउसेज ही हैं जी, अपार्टमेंट्स भी हैं, टाउन हाउसेज भी हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट रिपोर्टाज की सच्चाई के बारे में, और आदिल भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने बुलाया। बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप ऐड करना चाहोगे यामिनी या आदिल भाई कुछ? कीप अप द गुड वर्क, और ये साल भी हम चाहते हैं कि न्यू हाइट्स हैट्रिक करे, हैट्रिक करे, और बहुत अच्छे नंबर्स करें। बिल्कुल बिल्कुल। खूब बहुत मेरे हिसाब से खुशी होती है हम लोगों को भी जब हम देखते हैं ना हमारा नाम टॉप 10 में है, और मोटिवेशन बढ़ता है। ये और टॉप फर्स्ट पे लेकर आए, हाँ, इसको फर्स्ट कंपनी बनाना है, और हम सब काम करेंगे मिलके इसमें। वही है, इट गोज हैंड इन हैंड ना, तो हम लोग करते हैं तो आपका भी सब जो ड्राइवर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आए इनके पास, समझे प्रोजेक्ट को, और ज़रूर मुलाकात होगी। बिल्कुल मिलेंगे और बात करेंगे रिपोर्टाज पे आमने सामने भी। So guys, thank you very much for watching this video. I hope you enjoyed this video and got to know a lot of insight about the reportage development. And if you're looking for a property in Abu Dhabi, Dubai or Sharjah or anywhere in UAE, please contact New Heights Real Estate. My agents will get in touch with you. Thank you so much.